दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 ओपन सोर्स एप्लीकेशन। अब इसमें से कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। वीडियो लंबा नहीं करूँगा हर बार की तरह। मैंने अब सभी आप लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोडिंग प्रोसेस वगैरह कुछ बताने वाला नहीं हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो है फटाफट मैं आपको सारे के सारे ऐप्स फास्टली बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और हमारा इंग्लिश चैनल है मॉडी साई, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको सेम कंटेंट इंग्लिश में चाहिए और थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट जो मैं इस अपने मेन चैनल पे नहीं अपलोड कर सकता हूँ, वो कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है इसका नाम है बारकोड स्कैनर। सो सिंपली ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, बहुत ही बेसिक ऐप है। यहाँ पर जो है आप स्कैन कर सकते हो या फिर आप खुद का बारकोड जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टेक्स्ट या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी बारकोड जनरेट करना हो तो सिंपली आप जो है इस तरह से बारकोड भी जनरेट कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल एप्लीकेशन है ये वाला, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा और इसमें कुछ सेटिंग्स भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो उसका थीम वगैरह आप सेट कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो ये ऐप चेकआउट करके देखो। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जो है मिल जाएगा। वैसे ओसा लॉन्चर इसका नाम है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एकदम बेसिक लेवल का अगर आप एक लॉन्चर चाहते हो तो ये लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम ही ज़्यादा सिंपल एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से साइड में करूँगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस जो है देखने को मिलेगी। अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम अगर आपके फ़ोन को अगर हाथ में लेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसा ये फ़ोन है, कैसा ये लॉन्चर है करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको इस तरह का बिल्कुल ब्लैक सा बिल्कुल थीम देखने को मिलेगा। वैसे और भी थीम के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। चलते हैं सेटिंग्स में क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे जो है लाइव वॉलपेपर जो है आप सेट कर सकते हो। हालांकि आपको इसके कुछ प्रीमियम खरीदने पड़ेंगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें अनलॉक मिलेगी, इसके पूरे जो भी फीचर्स है वो, ठीक है। लेकिन एड्स नहीं आएंगी, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। बाकी ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। तो ये जो स्टार मार्क्स दिख रहे हैं तो आपको इसके लिए जो है प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ देखने को मिलेगी। मोर में चलेंगे तो और भी कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आपको इसका होम स्क्रीन जो है वो देखने को मिलेगा। आप चाहो तो लाइट थीम वगैरह सेट कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि सिर्फ कॉल ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ जब मैं इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करूँगा तो इस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर इस आइकन पर प्रेस करूँगा तो मतलब कॉल ही नहीं, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कैमरा ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो है क्रोम ले सकता हूँ। तो वो मुझे जैसे पसंद है वैसे मैं वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। लेकिन आइकन आपको इस तरह का शो होगा, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर माल दूसरा होगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। सो मैं यहाँ पे इस लॉन्चर को जो है बाय डिफ़ॉल्ट से हटा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो ये मैंने सेट कर दिया नॉर्मल इवोल्यूशन एक्स लॉन्चर, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो ये है डार्क मोड लाइव वॉलपेपर, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में क्या मिलता है एक्चुअली, यहाँ पे आप 2 वॉलपेपर सेट कर सकते हो, जो कि डे मोड में एक वॉलपेपर, नाइट टाइम में एक वॉलपेपर। दैट मीन्स कि आप डार्क मोड इनेबल करोगे तो दूसरा वॉलपेपर आएगा और आप अगर नॉर्मल मोड यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका दूसरा वॉलपेपर आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे फ्लावर्स का वॉलपेपर है और ये डे मोड के लिए सेट किया है। अभी मैं डार्क थीम इनेबल करता हूँ और आप अभी देख सकते हो यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल डार्क सा वॉलपेपर है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाता है ये एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नाइट टाइम में यूज़ करते हो तो आपको जो है जैसे ही डार्क मोड इनेबल करोगे तो वो लाइट वॉलपेपर अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पर भी डार्क वाला चाहिए, मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्लैक होल, ठीक है। तो ये ब्लैक होल में क्या है कि आपको पूरा फ्री म्यूज़िक जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आपके यूट्यूब वाईटी म्यूज़िक जो कुछ रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर पाओगे विदाउट एड्स, विदाउट बाइंग एनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे को सबसे ज़्यादा इसका यूआई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सॉन्ग्स
एल्बम, आर्टिस्ट, उसके हिसाब से आप सर्च भी कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर चलेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे थीमिंग से रिलेटेड आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी ऐप का यूआई की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन भी आप कर पाओगे। ठीक है, बात करूँ यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आप जो है डाउनलोड की जो क्वालिटी वगैरह होता है वो चीज़ आप यहाँ पे मतलब सेट कर सकते हो, लिरिक्स को डाउनलोड कर सकते हो। अदर्स वाले ऑप्शन में आऊँगा तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें अगर इसमें प्लेबैक की, तो यहाँ पे आपको जो लिरिक्स होता है उसका भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो इस तरह से आपको लिरिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी यहाँ पे शेयर वगैरह जो है बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक अच्छी बात बोलूँ तो यहाँ पे सर्च वीडियो का ऑप्शन है, मतलब जो सॉन्ग आप सुन रहे हो तो यहाँ पे सर्च वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके यूट्यूब पेज पे, और वहाँ पर आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाएगा, मतलब वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करके डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइटल टाइप हो जाएगा, देन यू आर गुड टू गो टू यूज़ दैट अप, आई मीन टू यूज़ टू लिसन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। अब ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एप्लीकेशन है, इसका नाम है की मैपर। अब एक्चुअली होता क्या है इस एप्लीकेशन में, सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कीज़ हैं, सो आप उसको मैप कर सकते हो फॉर दूसरे किसी और काम के लिए। अब जैसे कि वॉल्यूम अप का काम क्या है, ये की का है वॉल्यूम अप करना, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, डाउन है वॉल्यूम डाउन करना, पावर की के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इन कीज़ को हम अलग से मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक की को मैप किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी मैं बाहर हूँ। ठीक है, अब वॉल्यूम अप की दबाऊंगा तो क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर हम टॉर्च के लिए भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मैप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मैप किया है कॉल के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ आपको। समझ लो कि आपका कोई जी पे करने वाला है, जी पे मतलब वो जी पे नहीं बोल रहा हूँ, वो वाला जी पे जो इंस्टा के रील्स पे या फिर यूट्यूब पे वगैरह आपको देखने को मिलेगा, वो वाला जी पे की बात कर रहा हूँ। सो आपको इंस्टेंटली इमरजेंसी कॉल लगाना है अपने बंदों को, भाई भाई मेरा जी पे होने वाला है, भाई 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 मेरे को बचाओ, भाई भाई प्लीज़ प्लीज़। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने की दबा दिया, दैट्स इट, और ये ऑटोमेटिकली कॉल जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। भाई 198 पे कौन सा जी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। एनीवे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं ना यहाँ पे डायलर ओपन नहीं किया, यहाँ पर मैंने नंबर टाइप नहीं किया, जस्ट डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया उस की को। अब मेरा स्क्रीन ऑफ रहे ऑन रहे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट मैं ये की दबाता हूँ तो यहाँ पर कॉल लग जाता है। देन आपका जो जी है वो बच जाएगा बदनाम होने से। ठीक है ओके, उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका थोड़ा सा मैं सेटअप समझाता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप परेशान हो रहे हो ना वीडियो लंबा होने से। आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आप खुद ही बोल रहे हो कि क्या भाई इतना लंबा वीडियो बनाता है, इतने ऐप्स है, ऐसा है वैसा है। सो इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले प्लस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जो है रिकॉर्ड ट्रिगर पे क्लिक करोगे। मैं अभी वॉल्यूम डाउन की को जो है ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो जो ट्रिगर करना चाहते हो उसको सेट कर लूँगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। देन लॉन्ग प्रेस पे सेट करना है, डबल पे सेट करना है, वो देख सकते हो आप, धीरे धीरे समझ जाओगे क्या करना है। फिर एक्शन को सेट करोगे, यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। वॉल्यूम डाउन पे मुझे टॉर्च ऑन करना है, कॉल लगाना है, गूगल असिस्टेंट ओपन कराना है, कोई ऐप लॉन्च कराना है, जो कुछ करना है वो एक्शन सेट करोगे। देन उसके बाद सेव का भी बटन रहेगा, यहाँ पे सेव कर लोगे। बाकी और भी चीज़ें आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर रिक्वायरमेंट। ओके, तो इस तरह से जो है ये ऐप आपको देखने को मिलेगा। ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, बिंदास यूज़ करो, कोई भी एड्स नहीं, कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है APK अपडेटर। ये क्या है भाई? तो ये भी आपको मिल जाएगा, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ये APK अपडेटर करता क्या है कि जैसे ही हमें अपडेट आते हैं तो कहाँ से पता चलता है, एक्चुअली हमारे जो ऐप्स हैं तो वो प्ले स्टोर के अंदर से अपडेट होते हैं। सो मतलब हमें नोटिफिकेशन वहीं से मिलती है, वहीं जाके हम देख सकते हैं। बट ये APK अपडेटर क्या करता है, आपको डिफरेंट टाइप के सोर्स से आपको बताएगा कि यहाँ अपडेट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपडेट्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो भी एप्लीकेशन मेरे डिवाइस में इंस्टॉल्ड है जिनका अपडेट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ F-Droid, और इसका जैसे कि आप देख पा रहे हो अपडेट मेरे जो डिवाइस में इंस्टॉल्ड है 1.15.6 और इसका अपडेट अवेलेबल है 1.17.0। सो यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे क्लिक पे करूँगा तो डायरेक्टली ये मेरे को रिडायरेक्ट करेगा अलग अलग सोर्स पे। फॉर एग्जाम्पल वो जो सोर्स है मैं दिखा देता हूँ कौन से सोर्स से ये मेरे को ले जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो APK मिरर है, गिटहब है, F-Droid है, उसके बाद यहाँ पे
टॉयड है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हमको देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हो अपने डिवाइस को, मतलब आपके ऐप्स को, नॉट अ डिवाइस। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। मतलब एक इस पे हम ना डिपेंडेंट होते हुए डिफरेंट डिफरेंट आपको अल्टरनेट्स जो है अपडेट्स अवेलेबल होंगी, तो वहाँ से आपको फट से मिल जाएंगे। अब वो बीटा हो सकती है, मे बी कुछ स्टेबल हो सकता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन मिलेगी, आप उसको यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बात करें कुछ और थोड़े चेंजेस की, तो बाकी यहाँ पे आप एंड्रॉयड टीवी यूआई रख सकते हो, या फिर उसको बंद करोगे तो उसमें कितने कॉलम्स या फिर लैंडस्केप में कितने कॉलम्स चाहिए वो पोर्ट्रेट वगैरह रख सकते हो, थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। ये तो बाकी चीज़ें आप देख लेना, ये कुछ आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे होम है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो ये चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। तो ये थे कुछ तगड़े, आई थिंक कुछ तगड़े थे, कुछ बेसिक थे, कुछ इंटरेस्टिंग थे, कुछ मज़ेदार थे। तो जैसे आपको लगा वैसे ठीक है। तो यहाँ पर ये थे कुछ 6 ओपन सोर्स एप्लीकेशन, तो आपको जो पसंद आए उनको ट्राई कर सकते हो। सारे एप्लीकेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये मत पूछना कि डाउनलोड कैसे करना है, कुछ नए लोग बंदे होंगे उनको पता नहीं होगा, तो वो भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप जाते हो, इस तरह से गिटहब पेज खुलता है, सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद असिस्ट वाला ऑप्शन इस तरफ बंद रहेगा, तो आपको शो नहीं होगा। असिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे APK रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड पूछेगा, डाउनलोड कर लेना, फिर इंस्टॉल कर लेना। दैट्स इट, यही था मेथड, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।